नवरात्रि के दिनों में यूं तो माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, लेकिन इस दौरान यदि देवी दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना की जाए और उस वक्त वास्तु के अनुसार कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो आराधना के फल में अतिशय वृद्धि होती है। यानी कि आपकी पूजा में चमत्कारिक रूप से आप जो है ना फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे बदलाव दिखेंगे जो आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देने वाले हैं, आपके काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं वास्तु के किन नियमों का इस दौरान हमें ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हमें घर में ध्यान ये रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप अपने घर के बाहर यानी कि जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हल्दी या कुमकुम से घर के द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और जातक को सुख और शांति प्रदान करती हैं। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है। इससे वास्तु दोष का जो भी नकारात्मक प्रभाव होता है वो व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवर यानी कि तोरण जरूर लगाएं। तोरण में आप आम के पत्ते या फिर आप चाहें तो अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो तोरण लगाया जाता है इसकी जो सुगंध होती है ये किसी भी देवी देवताओं की जो शक्ति होती है उसको अपनी ओर खींचती है। अच्छी शक्तियों को ये अपनी ओर खींचती हैं और नकारात्मक शक्तियों को ये दूर ठेलती हैं। इसलिए घर में जब भी आप वैसे भी कभी भी पूजा अर्चना आप कर रहे हो तो ऐसे में घर पे तोरण आप मुख्य द्वार पे जरूर लगाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूजा घर के ईशान कोण में रहना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम इसके पीछे के कारण को नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि में जो हम पूजा अर्चना करें वो ईशान कोण में रखें। माता रानी के लिए जो हम कलश स्थापना करना है उसका जगह भी ईशान कोण में ही होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान यदि आप प्रतिमा या कलश की स्थापना इस दिशा में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण भी है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पड़ता रहता है। अब आप समझिए, जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बना रहता है तो आपके पूरे घर में इसका कितना ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस दौरान आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है। जिस भी जातक के घर में अखंड ज्योत इस दौरान जलाया जाता है उनके घर में किसी भी तरह का विघ्न बाधा नहीं आता है और यदि किसी भी तरह की नज़र दोष या फिर नकारात्मक शक्तियाँ आसपास होती भी हैं तो वो भी दूर भागती हैं। ईशान कोण में दीपक जलाएं, ये बहुत ही सही होता है। दोस्तों, इस दौरान जो है ना आपको इस तरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि आप घी का दिया जला सके तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घी में कुछ ऐसी ऊर्जा समाहित होती है जो हमेशा अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध रखती हैं। किसी भी कारणवश यदि आप घी का दीपक ऐसे में ना जला पाएं तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें, इसे भी अच्छा माना जाता है। नवरात्रि काल में पूजन के समय जो आराधक है यानी कि जो भी जातक जो भी व्यक्ति है उसका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक होता है। साथ ही इस दिशा के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए जो व्यक्ति है उसको अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नवरात्रि यानी कि नवरात्रि की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र यानी कि साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण और खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं खास तौर पे अष्टमी के दिन जरूर अर्पण करें। इसे बहुत ही अच्छा मानते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं ये लाल रंग जो है ये ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।